आज व्यक्ति दुखी क्यों है पता है? समाधान उसके सामने है पर वो समाधान को जान ही नहीं रहा है। आजकल लोग कर्मकांड की बुराई करते हैं कि बुद्ध अवतार इसलिए हुआ था कि व्यक्ति कर्मकांड में फंस गया था। अरे कर्मकांड की कितनी महत्ता है ये तुम जानते हो? यदि कर्मकांड न हो तो इस देश की इतनी भयंकर हानि होगी किसकी कोई वर्णन इसका नहीं। यदि कर्मकांड न हो तो ये जनता जो हिंदू जनता बनकर आज बैठी है ये कब कब मुसलमान जनता बन जाए पता भी नहीं चलेगा, कब ईसाई जनता बन जाए पता भी नहीं चलेगा। हाँ, आज ये यज्ञ हो रहा है, ये क्या है? कर्मकांड नहीं है तो क्या है भाई? आज एक जगह पर आप एक बैठे हैं, ये किसकी देन है? यज्ञ की देन है, कर्मकांड की देन है। आज आप कुंडली मिलान करते हैं और अपनी समस्या का समाधान करते हैं तो समाधान होता है, ये कर्मकांड की देन है। कोई मर रहा है, महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से उसके स्वास्थ्य लाभ, जीवन लाभ उसे प्राप्त हो जाता है। ये क्या है? कर्मकांड है। आप जो विवाह कर रहे हैं, विवाह में जो क्रियाएं ब्राह्मण देवता करा रहे हैं वो क्या है? कर्मकांड है। कर्मकांड की निंदा मत करो। कर्मकांड की निंदा करने वाला हिंदू हितैषी नहीं, हिंदुओं का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम जानते क्या हो कर्मकांड के बारे में? थोड़ा सा हिंदी साहित्य पढ़ लिया और बकवास करना प्रारंभ। महाराज समाधान आपके सामने है और ये कोई असत्य बात नहीं है, सच तो ये है। इसी भागवत के साप्ताहिक अनुष्ठान से न जाने अनगिनत जीवात्माओं को का कल्याण हुआ, आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये क्या है? कर्मकांड है। हाँ, प्रेत बनकर व्यक्ति भटक रहा है, कर्मकांड के बिना उसकी गति नहीं हो सकती। तो देखो, तो कहा आप हमारे, आपका समाधान आपके सामने है, समाधान आपके सामने है। आपके जीवन में समस्याएं हैं, समाधान आपके ग्रंथों में है। आपको पुण्य प्राप्त करना है, ग्रंथ आपको पुण्य दे देंगे। आपके घर में दरिद्रता है, ग्रंथों में उसका भी उपाय लिखा है। आपके जीवन में आपका मन अशांत है, ग्रंथों की शरण ग्रहण करो, मन शांत हो जाएगा। आपके जीवन में समस्याओं का अंबार खड़ा है, बेटी की शादी नहीं हो रही, व्यापार नहीं चल रहा, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान इन ग्रंथों में नहीं है। परंतु आप ग्रंथों को पढ़ना चाहते नहीं और ग्रंथों के बताए उपाय करना चाहते नहीं। आप चाहते क्या है कि बाबा जी आशीर्वाद दे दें, उसी में सब हो जाए। आप चाहते हैं कि सब कुछ शॉर्टकट में ही सब कुछ हो जाए, वो नहीं होता। समस्या आपके जीवन में लगी है, समाधान आपको प्राप्त करना है तो ग्रंथों को पकड़ो। हाँ, तो देखो, कथा सुनाने के लिए बैठ गए महाराज। नारद जी महाराज आए, श्रोता बनकर बैठ गए। सनकादिक बैठ गए, श्रोता वक्ता। चार भाई हैं, चारों वक्ता बनकर बैठे, ये श्रोता बनकर बैठे और कथा प्रारंभ हो गई। जब महिमा कहने लगे, इतने में ही अद्भुत दृश्य हो गया, अद्भुत दृश्य हो गया। इतने में देखा कि भक्ति देवी, अभी महिमा कह ही रहे थे कि भक्ति देवी सामने प्रकट हो गई। ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो गई और वे तरुण हो गए, जवान होकर अपनी माता भक्ति के साथ प्रकट हो गए और नाचने लगे। सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नृत्य करने लगे, संकीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मातु बंधु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मात बंधु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए कि अभी कथा प्रारंभ भी नहीं हुई अच्छे से, और इतने में कथा का ये फल हुआ कि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया और भक्ति नृत्य करने लगी। इसका मतलब यह है भागवत शास्त्र के श्रवण से, भागवत कथा से ज्ञान और वैराग्य व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं, पुष्ट होते हैं, और उसके जीवन में भक्ति भी आकर नृत्य करने लगती है। मतलब क्या है, जीवन में देखो कोई भी साधक होता है, उसके जीवन में ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों होनी चाहिए। किसी भी साधक के जीवन में ज्ञान भी होना चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। यदि भक्ति है पर ज्ञान नहीं है, भक्ति है पर वैराग्य नहीं, तो फिर वो भक्ति कल्याण नहीं करती। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के फल है। महाराज पुत्र हैं तो करें क्या महाराज? बोले वेद पढ़ने जाएं। बोले सामर्थ्य हो भैया, जिसको अधिकार है वो पढ़े, जिसको जिन शास्त्रों में अधिकार है वो पढ़े, और ना भी पढ़ सके तो भगवान के भजन में लग जाओ। यदि आपके जीवन में भगवान की भक्ति आएगी तो धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य भी आ जाएंगे, भगवान के संबंध का ज्ञान हो जाएगा और वैराग्य भी मन में आ जाएगा। अभी हम लोग कई लोगों को बताते हैं कि महाराज ये नियम करा करो, वो नियम करा करो, ऐसा करो वैसा करो, तो व्यक्ति कहता है कि हम कितना करें, कर नहीं सकते। किसी को कह दिया ये मत खाया करो, ये मत खाया करो, ऐसे कपड़े मत पहना करो, तो व्यक्ति कहता है कि इतना हम नहीं कर सकते। लेकिन ईमानदारी से बताएं, यदि आपके जीवन में विशुद्ध भगवान की भक्ति अगर आ जाएगी तो नियम स्वयं अपने आप आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हम तो अभी आपको कहते हैं कि होटल का खाना मत खाया करो, अभी हम कहते हैं होटल का भोजन मत किया करो, अभी आप नहीं मान रहे। लेकिन यदि भक्ति आ जाएगी तो वो समय अवश्य आएगा कि आप स्वयं होटल का खाना छोड़ देंगे। अभी हम कहते हैं कि प्याज मत खाया करो, व्यक्ति नहीं मान रहा। भगवान की भक्ति ईमानदारी से मन में आ जाएगी तो व्यक्ति स्वयं प्याज उठाकर बाहर फेंक देगा।
कहने का आशय क्या है? कहने का आशय क्या है कि आप जब बढ़ेंगे इस मार्ग में तो आपको करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा, आपके स्वभाव में आ जाएगा। इसलिए जो भविष्य में होना है वो अभी कर लो तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी सफलता मिलेगी। आपने ऐसे किसी भक्त को देखा है जो भगवान के, अब चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े संत को देख लो, जिसके जीवन में बढ़िया जो भगवान के भजन में लगे, आप कभी नहीं देख सकते उनको होटल में खाना खाते हुए, आप कभी नहीं देखेंगे। क्लबों में जाते हुए आप कभी देखेंगे, उनको नहीं देखेंगे। आप उनको प्याज लहसुन अंडा मांस मछली खाते कभी देखेंगे? कभी नहीं देखेंगे। आप उनके जीवन में ऐसे नियम देखेंगे जो आपके और हमारे जीवन में नहीं है। भजन में लगोगे, भगवान की भक्ति में लगोगे तो स्वयं आपकी इच्छा सात्विक होने की होगी।